आपने कभी सोचा है कि जब आपका परिवार और आपका प्यार दोनों एक साथ मुश्किल में हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप किसी की गलती को माफ कर देंगे या फिर अपने गुस्से में आकर सब कुछ खो देंगे? अगर आप इस कहानी के ट्विस्ट्स जानना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले सभी अपडेट पाएं। आज हम बात करने वाले हैं वसुधा और देव की कहानी की, जो अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। देव और वसुधा के बीच की खटास और प्यार की लड़ाई अब अपने चरम पर है। घर में बिना देव के हर चीज अधूरी लगती है। वसुधा ने खुद महसूस किया कि देव के बिना ये घर जैसे सूना रेगिस्तान बन गया है। लेकिन क्या वो उन्हें माफ कर पाएगी या फिर उसके गुस्से और साजिशों ने इस रिश्ते को और मुश्किल में डाल दिया है? पिछले कुछ हफ्तों में वसु ने अपनी योजना इतनी सावधानी से बनाई है कि हर कदम पर वो देव को अपने पास वापस लाने के लिए कुछ न कुछ कर रही है। वसु का मन और उसकी रणनीति साफ दिख रही है। उसे पता है कि अगर वो सही तरीके से काम करेगी तो केवल 15 दिन में देव को वापस अपने घर ला सकती है। यही वजह है कि हर दिन, हर बातचीत और हर नज़र में वो अपनी योजना को लागू करने के लिए तैयार रहती है। आज की कहानी की शुरुआत होती है उसी समय से जब देव कंपनी के लिए बाहर जा रहा होता है। वसुधा उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है तुम नहीं जाओगे, लेकिन देव अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए निकल पड़ता है। कंपनी में देव का सामना नए इन्वेस्टर्स से होता है। पहले तो वो डील को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि इन्वेस्टर्स तैयार नहीं होते, लेकिन जैसे ही पुराने इन्वेस्टर्स मीटिंग छोड़कर चले जाते हैं, देव एक नई दिशा में कदम बढ़ाता है। करणवीर सिंह के पास जाते ही कंपनी के शेयर तेजी से बढ़ने लगते हैं। नए इन्वेस्टर्स की संख्या भी बढ़ने लगती है। इससे ये साबित होता है कि सही रणनीति और सही समय पर निर्णय लेने से किसी भी मुश्किल परिस्थिति को पलट दिया जा सकता है। पुराने इन्वेस्टर्स सोचने लगते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने सोचा था कि चंद्रिका खुद आएगी, माफ़ी मांगेगी और हमारी डील क्लियर करेगी। लेकिन अब हालात उनके विपरीत हो रही है। शेयर बढ़ रहे हैं और नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। करणवीर सिंह को देखकर उन्हें एहसास होता है कि अब माफ़ी मांगना उनके लिए अनिवार्य है। उन्होंने अपनी गलती को मानते हुए देव के सामने डील को फाइनल किया। इसके बाद कंपनी को बहुत लाभ हुआ और नए इन्वेस्टर्स भी शामिल हो गए। चंद्रिका इस सब को देखकर बहुत खुश होती है। वो सोचती है, देव, तुम तो इसके लिए बने हो। मैं तुम्हारे बिना इस घर की कल्पना भी नहीं कर सकती। लेकिन इस सब के बीच देव इस पूरी साजिश से बेखबर होता है। वो घर लौटता है और वसुधा से कहता है, मैं नई नौकरी ढूंढ रहा था। वसुधा गुस्से में आ जाती है और कहती है, आपने मेरी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं, आप जो करना चाहते हैं वही करें। देव वादा करता है कि अगली बार वो वसु की नापसंद चीज नहीं करेगा। अब कहानी में नया मोड़ आने वाला है। वसु बार बार अपनी चाल चलती रहती है और देव अपने परिवार के लिए उसकी वजह से गुस्सा महसूस करने लगता है। अब ये देखने की जरूरत है कि चंद्रिका की योजना सफल होगी या नहीं। क्या सच में देव और वसु अलग हो जाएंगे? आने वाले 14 दिनों में क्या होगा? ये कहानी केवल प्यार, गुस्से और माफी की नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि रिश्तों में समझ और त्याग कितना अहम होता है। देव ने अपने परिवार के लिए कितने बलिदान दिए, लेकिन वसु को भी कम से कम उसका साथ देना चाहिए। क्या वसु की हर चाल सही है या वो इसे गलत दिशा में ले जा रही है? हम जानते हैं कि आप इस ट्विस्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए ध्यान रखें, हर एपिसोड में आपको नए मोड़, नई चुनौती और नई निर्णय देखने को मिलेंगे। अगर आप इस कहानी से जुड़ा रहना चाहते हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और हर अपडेट पाएं। जैसे ही देव घर लौटता है, वसुधा की भावनाओं में उथल-पुथल मच जाती है। उसका मन देव के गुस्से और उसके फैसलों के बीच फंसा हुआ है। वसु जानती है कि अगर वो सही समय पर सही कदम उठाएगी तो देव उसके पास वापस आएगा, लेकिन इसे आसान बनाना इतना सरल नहीं है। हर कदम पर उसे अपने गुस्से, प्यार और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना है। वसुधा ने पहले ही तय कर लिया है कि अगले 15 दिनों में वो देव को अपने पास वापस लाएगी। इसके लिए उसने कई योजनाएं बनाई हैं। वो जानती है कि केवल प्यार और समझदारी से काम नहीं चलेगा, कभी-कभी थोड़ी चालाकी और रणनीति की भी जरूरत होती है। यही वजह है कि हर दिन वो छोटी-छोटी चालें चलती है ताकि देव धीरे-धीरे उसके पास लौट आए। आज वसु ने योजना बनाई कि देव को एक बार फिर अपने फैसलों पर सोचने के लिए मजबूर किया जाए।
उसने घर के माहौल को बदलने की कोशिश की ताकि देव महसूस करे कि घर में उसकी गैर मौजूदगी से सब कुछ अधूरा है। वसु ने अपने शब्दों और कार्यों के माध्यम से ये संदेश दिया कि वो केवल देव के लिए इंतजार कर रही है, लेकिन देव अपनी जिम्मेदारी और काम के बीच फंसा हुआ है। इस बीच कंपनी की स्थिति भी बहुत दिलचस्प हो जाती है। देव ने जहां डील को फाइनल किया, उसके बाद कंपनी के शेयर और निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ने लगता है। नए इन्वेस्टर्स आने लगते हैं और पुरानी समस्याएं धीरे धीरे हल होती दिखाई देती हैं। देव की मेहनत और समझदारी के चलते कंपनी एक नई ऊंचाई छूने लगती है। लेकिन घर में सब कुछ उतना सरल नहीं है। वसु को अब ये समझने की जरूरत है कि केवल योजना और चाल से ही सब कुछ नहीं होगा। उसे देव के साथ अपनी भावनाओं को भी संतुलित रखना होगा। वो जानती है कि अगर वो जल्दबाजी में कोई कदम उठाएगी तो देव का गुस्सा उसके ऊपर आएगा और उसकी योजना असफल हो सकती है। वसुधा ने तय किया कि वो धीरे धीरे देव के मन में ये एहसास जगाएगी कि घर में उसका स्थान केवल परिवार के लिए नहीं, बल्कि उसके प्यार और सम्मान के लिए भी महत्वपूर्ण है। वो उसे छोटे छोटे संकेत देती है, कभी बातें करके, कभी अपने कार्यों के माध्यम से, ताकि देव महसूस करे कि वो उसकी गैर मौजूदगी में कितनी कमी महसूस कर रही है। देव, जो अब तक अपने काम और जिम्मेदारियों में व्यस्त था, धीरे धीरे घर की गर्माहट और वसु के प्यार को महसूस करने लगता है। उसे समझ आता है कि केवल काम और करियर ही जीवन नहीं है, बल्कि परिवार और प्यार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हर बार जब वो वसु की नज़रों में देखता है, उसे महसूस होता है कि वो केवल अपने घर और प्यार के लिए ही नहीं, बल्कि अपने भविष्य के लिए भी सही निर्णय लेने वाला है। इस बीच चंद्रिका की योजना भी पूरी तरह से सामने आती है। उसने समझदारी और चालाकी का मिश्रण इस्तेमाल करके देव और वसु के बीच के रिश्ते को अपने अनुसार मोड़ने की कोशिश की। लेकिन वसु हर कदम पर उसे मात देने की कोशिश करती है। ये लड़ाई केवल समझ और प्यार की नहीं, बल्कि चालाकी और रणनीति की भी बन जाती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, देव और वसु के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होती जाती है। देव महसूस करता है कि वसु की भावनाओं में सच्चाई और प्यार है। वहीं वसु जानती है कि उसके लिए ये सबसे सही समय है कि वो अपने प्यार और समझदारी के जरिए देव को फिर से अपने पास लाए। लेकिन इस सब के बीच और भी कई ट्विस्ट आने वाले हैं। घर में कुछ ऐसे मौके आएंगे जब देव का गुस्सा वसु पर आएगा और वसु को अपने प्यार और धैर्य को साबित करना होगा। ये कहानी केवल रिश्तों की नहीं, बल्कि रणनीति, समझ और सच्चाई की भी है। इस कहानी के अगले हिस्से में आप देखेंगे कि कैसे वसु अपनी योजनाओं और चालाकी के माध्यम से देव को फिर से अपने पास लाने की कोशिश करती है। क्या देव उसके प्यार और समझदारी को समझ पाएगा, या फिर उसकी गलतफहमियों और गुस्से के कारण और दूर चला जाएगा? अगर आप इस कहानी के हर ट्विस्ट और मोड़ से जुड़े रहना चाहते हैं, तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले हर एपिसोड में आप देखेंगे रोमांचक घटनाएं, नई चालें और प्यार का असली मतलब। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, वसु की योजना और उसकी समझदारी अपने चरम पर पहुंचती है। अब घर में हर चीज उसकी सोच और चाल के हिसाब से होने लगती है। देव, जो पहले केवल काम और जिम्मेदारियों में उलझा था, अब धीरे धीरे महसूस करता है कि घर की खुशियों और परिवार के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। वसु की छोटी छोटी हरकतें और उसकी नर्म बातों में अब वो प्यार और सच्चाई देख पाता है। आज की कहानी में मोड़ तब आता है जब देव को कंपनी से बाहर एक महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। वसु जानती है कि अगर वो अभी सही समय पर कदम नहीं उठाएगी तो देव फिर से अपनी जिम्मेदारियों में उलझ जाएगा और घर की ओर ध्यान नहीं देगा। उसने अपनी योजना के अनुसार एक ऐसा माहौल बनाया कि देव खुद महसूस करे कि घर और परिवार ही उसकी असली ताकत है। वसु ने अपने भावनाओं को छिपाकर चालाकी और समझदारी के साथ देव के सामने छोटे छोटे संकेत दिए। कभी वो अचानक खुश होती है, कभी थोड़ी नाराजगी दिखाती है। इन सब के बीच देव अब धीरे धीरे ये महसूस करने लगता है कि वसु केवल उसे परेशान नहीं कर रही, बल्कि उसके लिए सही राहत दिखाने की कोशिश कर रही है। ये एहसास उसे धीरे धीरे बदलने लगता है। लेकिन घर और कंपनी के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं है। देव हर बार जब काम में व्यस्त होता है, तब उसे वसु की याद आती है। उसे समझ आता है कि उसके परिवार और वसु की वजह से ही वो आज इतना मजबूत और सफल है। हर बार जब वो वसु की ओर देखता है, उसके दिल में प्यार और कृतज्ञता की भावना जाग उठती है। इसी बीच चंद्रिका की चालें भी तेज होती हैं। वो सोचती है कि अगर वो सही समय पर सही कदम उठाएगी तो देव और वसु के बीच दूरी और बढ़ सकती है। लेकिन वसु हर बार उसकी योजना को मात देने में सफल होती है।
ये लड़ाई केवल प्यार और समझ की नहीं, बल्कि चालाकी और रणनीति की भी बन जाती है। आज की घटना में देव और वसु के बीच एक महत्वपूर्ण बातचीत होती है। वसु धीरे धीरे उसे ये एहसास दिलाती है कि केवल काम और जिम्मेदारी ही जीवन नहीं है, बल्कि परिवार और प्यार भी उतना ही जरूरी है। देव, जो पहले केवल जिम्मेदारियों के बोझ में था, अब समझता है कि वसु की भावनाओं में सच्चाई और प्यार है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले कुछ दिनों में देव और वसु दोनों के सामने कई चुनौतियां आएंगी। कभी परिवार की मजबूरी, कभी काम की जरूरत और कभी चंद्रिका की चालें। हर मोड़ पर उनकी समझ और धैर्य की परीक्षा होगी। वसु को अपने प्यार और समझदारी के जरिए देव को फिर से अपने पास लाना होगा। ये कहानी सिर्फ रिश्तों की नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि सही समय, सही समझ और सही निर्णय से किसी भी कठिनाई को पलटा जा सकता है। वसु ने ये साबित कर दिया है कि प्यार और चालाकी का सही मिश्रण किसी भी रिश्ते को बचा सकता है। आप देखेंगे कि आने वाले एपिसोड में कैसे वसु और देव के बीच की दूरी कम होती है और कैसे चंद्रिका की योजनाओं का सामना करना पड़ता है। क्या देव और वसु फिर से एक दूसरे के करीब आ पाएंगे या फिर नई समस्याओं और गलतफहमियों के कारण और दूर चले जाएंगे? अगर आप इस रोमांचक कहानी से जुड़े रहना चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर नए एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा रोमांच, प्यार, चालाकी और भावनाओं का सही मिश्रण। जैसे ही अगले कुछ दिन बीतते हैं, वसु और देव के रिश्ते में धीरे धीरे बदलाव दिखने लगता है। अब केवल उनके बीच के प्यार की कहानी नहीं, बल्कि समझदारी और विश्वास की परीक्षा भी सामने आती है। वसु जानती है कि अगर वो सही समय पर सही कदम नहीं उठाएगी तो देव फिर से अपनी दुनिया में उलझ जाएगा और घर की ओर ध्यान नहीं देगा। इसलिए उसने हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। आज की कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब देव घर लौटता है और वसु उसे देखकर मुस्कुराती है। उसकी मुस्कान में प्यार और सच्चाई दोनों झलकते हैं। देव धीरे धीरे महसूस करता है कि घर में उसकी गैर मौजूदगी ने सब कुछ बदल दिया है। उसे एहसास होता है कि केवल काम और जिम्मेदारियां ही जीवन का हिस्सा नहीं है, बल्कि प्यार और परिवार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वसु ने योजना बनाई थी कि वो धीरे धीरे देव के मन में ये एहसास जगाएं कि घर और परिवार उसके जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। उसने अपनी हर छोटी छोटी बात और हर नज़र के माध्यम से देव को ये दिखाया कि वो सिर्फ उसके लिए ही इंतज़ार नहीं कर रही, बल्कि उसकी खुशियों और सफलता में भी सहभागी है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब चंद्रिका की नई चालें सामने आती हैं। वो सोचती है कि अगर वो सही समय पर देव को गुमराह करने की कोशिश करेगी तो वसु की योजना असफल हो जाएगी। लेकिन वसु हर बार उसकी चाल को समझकर उसे मात देने में सफल होती है। ये लड़ाई केवल प्यार और समझ की नहीं, बल्कि रणनीति और सोच की भी बन जाती है। इस बीच देव की कंपनी में भी हालात बदलने लगते हैं। नए इन्वेस्टर्स आने लगते हैं और कंपनी के शेयर बढ़ते हैं। इससे ये साबित होता है कि सही समय पर सही कदम उठाने से किसी भी मुश्किल परिस्थिति को पलटा जा सकता है। देव की मेहनत और समझदारी के कारण कंपनी एक नई ऊंचाई छूने लगती है। लेकिन घर में वसु की रणनीति भी लगातार काम कर रही होती है। वो धीरे धीरे देव के मन में ये एहसास डालती है कि परिवार और प्यार के बिना जीवन अधूरा है। वो छोटे छोटे संकेत देती है, कभी प्यार से, कभी हल्की नाराजगी दिखाकर, ताकि देव समझ सके कि उसके लिए सब कुछ कितना महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, देव धीरे धीरे ये महसूस करने लगता है कि वसु की भावनाओं में सच्चाई और प्यार है। वो समझता है कि केवल काम और जिम्मेदारियों के लिए ही नहीं, बल्कि परिवार और प्यार के लिए भी निर्णय लेना जरूरी है। वसु की हर चाल, हर नज़र और हर शब्द उसके दिल में घर करने लगते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले दिनों में देव और वसु के सामने और भी कई चुनौतियां आएंगी। कभी परिवार की मजबूरी, कभी काम की जिम्मेदारी और कभी चंद्रिका की चालें। हर मोड़ पर उनकी समझ और धैर्य की परीक्षा होगी। वसु को अपने प्यार और समझदारी के जरिए देव को फिर से अपने पास लाना होगा। इससे ये साबित होता है कि रिश्तों में केवल प्यार ही नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और सही समय पर सही कदम उठाना भी कितना अहम होता है। वसु ने ये दिखाया है कि अगर आप सही योजना और सही भावना के साथ काम करें तो किसी भी कठिन परिस्थिति को पलटा जा सकता है। अब आप देखेंगे कि आने वाले एपिसोड में कैसे देव और वसु के बीच की दूरी कम होती है और कैसे वे एक दूसरे की भावनाओं और समझ को पहचानते हैं। क्या देव और वसु फिर से एक दूसरे के करीब आ पाएंगे या फिर नई चुनौतियों और गलतफहमियों के कारण और दूर चले जाएंगे? अगर आप इस रोमांचक कहानी के हर ट्विस्ट और मोड़ से जुड़े रहना चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर नए एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा रोमांच, प्यार, चालाकी और भावनाओं का सही मिश्रण। अब कहानी अपने चरम पर पहुंच रही है। वसु और देव के बीच की दूरी धीरे धीरे कम हो रही है,
लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं है। आने वाले 14 दिनों में उनके सामने कई चुनौतियां हैं, जिनमें केवल परिवार और प्यार ही नहीं, बल्कि समझदारी, धैर्य और सही समय पर सही निर्णय लेना भी शामिल है। वसु जानती है कि अगर वो हर कदम पर सावधानी बरतेगी तो देव फिर से उसके पास लौट आएगा। आज की कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब देव को अपनी जिम्मेदारियों और काम के बीच ये महसूस होता है कि वसु की वजह से ही उसका जीवन संतुलित है। घर में उसकी गैर मौजूदगी ने हर चीज़ को बदल दिया है। वसु ने अपने प्यार, चालाकी और समझदारी के जरिए धीरे धीरे देव के दिल में ये एहसास जगाया कि घर और परिवार ही उसकी असली ताकत है। वसु ने हर कदम पर सावधानी बरती। उसने छोटे छोटे संकेत दिए, कभी प्यार भरी नज़रों से, कभी हल्की नाराज़गी दिखाकर। हर बार देव महसूस करता कि वसु केवल उसके लिए नहीं, बल्कि उसके जीवन के हर पहलू में उसका साथ देने के लिए तैयार है। ये एहसास देव को धीरे धीरे बदलने लगता है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब चंद्रिका की नई चालें सामने आती हैं। वो सोचती है कि अगर वो सही समय पर देव को गुमराह करने की कोशिश करेगी तो वसु की योजना असफल हो जाएगी। लेकिन वसु हर बार उसकी चाल को समझकर उसे मात देती है। ये लड़ाई केवल प्यार और समझ की नहीं, बल्कि चालाकी और रणनीति की भी बन जाती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, देव और वसु के बीच की दूरी कम होने लगती है। देव अब ये महसूस करता है कि वसु की भावनाओं में सच्चाई और प्यार है। उसे समझ आता है कि केवल काम और जिम्मेदारी ही जीवन नहीं है, बल्कि परिवार और प्यार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस बीच घर और कंपनी दोनों में हालात बदलते रहते हैं। कंपनी में नए इन्वेस्टर्स आते हैं, शेयर बढ़ते हैं और पुराने इन्वेस्टर्स संतुष्ट होते हैं। घर में वसु की रणनीति लगातार काम कर रही होती है। हर छोटी छोटी बात, हर नज़र और हर शब्द देव के दिल में घर करने लगते हैं। वो समझता है कि वसु केवल उसका प्यार नहीं, बल्कि उसका सहारा भी है। लेकिन इस सब के बीच आने वाले 14 दिन वसु और देव के लिए सबसे अहम होंगे। कभी परिवार की मजबूरी, कभी काम की जिम्मेदारी और कभी चंद्रिका की चालें। हर मोड़ पर उनकी समझ और धैर्य की परीक्षा होगी। वसु को अपने प्यार और समझदारी के जरिए देव को फिर से अपने पास लाना होगा। कहानी का सबसे रोमांचक पल तब आता है जब देव और वसु एक दूसरे के सामने अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं। देव समझता है कि वसु ने उसके लिए कितनी मेहनत और प्यार किया है। वहीं वसु महसूस करती है कि देव भी उसके बिना अधूरा है। इस समझदारी और प्यार के मिलन से दोनों के बीच का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। लेकिन ये केवल शुरुआत है। आने वाले हर एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे वे अपने रिश्ते को नई चुनौतियों और समस्याओं के बावजूद मजबूत बनाए रखते हैं। ये कहानी केवल प्यार की नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और सही समय पर सही कदम उठाना भी कितना ज़रूरी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले हर एपिसोड में आपको नई चुनौती, नई चाल और नई रोमांचक मोड़ देखने को मिलेंगे। देव और वसु की कहानी अब अपने सबसे रोमांचक और निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुकी है।